ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हानिया की हत्या कर दी गई। हमास ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया और बदला लेने की धमकी भी दी। वहीं इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालात ये हैं कि कभी भी ईरान और इजराइल में युद्ध छिड़ सकता है। ईरान में घुसकर हमास के मुखिया इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान चिढ़ा हुआ है और वो हमला करने को तैयार है। वहीं युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। मध्य एशिया में अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल करीला मध्य एशिया शनिवार को ही पहुंच चुके हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल से हानिया की हत्या की गई है और इस काम में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है। ईरानी सेना ने कहा कि इजराइल को इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं इजराइल ने इस मामले में ना तो हत्या की जिम्मेदारी ली है और ना ही हानिया की हत्या करवाने से इनकार किया है। बता दें कि ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की रात में गेस्ट हाउस में ही हत्या कर दी गई थी। बताया गया था कि 2 महीने पहले ही इजराइल ने गेस्ट हाउस में बम प्लांट करवा दिया था। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों को लगता है कि संघर्ष बढ़ने के बीच ईरान सोमवार को इजरायली क्षेत्र पर हमला करेगा। एक्सियोस पोर्टल ने 3 सोर्सेस का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका अधिकारियों को उम्मीद है कि ईरानी प्रतिशोध अप्रैल के बीच में इजराइल पर हमले के समान होगा, लेकिन संभावित रूप से इसका दायरा बड़ा होगा क्योंकि इसमें लेबनानी आंदोलन हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकता है। पेंटागन प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने दावा किया कि उन्हें हानिया की मौत और इजराइल की कथित संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं कहना है। बदले में इजरायली सैन्य अधिकारियों ने कहा कि वो हानिया की हत्या के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट ने बताया कि इजरायली अधिकारियों ने मंत्रियों को हमास नेता की हत्या के बारे में नहीं बोलने का निर्देश दिया था। एक तरफ सीज फायर की कोशिश की जा रही थी तो दूसरी तरफ हमास चीफ की हत्या के बाद शांति का रास्ता निकलते दिखाई नहीं दे रहा है। शनिवार को भी इजराइल ने वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक की जिसमें कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए। वहीं यहां पर एक वाहन को निशाना बनाया गया था जिसमें कथित तौर पर 5 हमास के आतंकी मारे गए। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में भी कम से कम 590 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।